variation in expected return. The probability of variation in expected return may be named as risk. Risk can be of different types. लिखिए बेटे, प्रोजेक्ट रिस्क मैंने सबसे पहले लिखा क्योंकि मुझे कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में ही बताना है. प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क. लिखिए बेटा, लिखिए. लो बेटे, चलिए. पॉलिटिकल रिस्क, मार्केट रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क. और बेटे मैंने तो नाम भी बता दिए. प्रोजेक्ट रिस्क के आगे लिख दीजिए टाटा मोटर्स. टेक्नोलॉजिकल रिस्क के आगे लिख दीजिए नोकिया टेलीफोन. फाइनेंशियल रिस्क में लिख दीजिए किंगफिशर एयरलाइन. पोर्टफोलियो रिस्क मॉर्गन स्टैनले लिख दीजिए. मॉर्गन स्टैनले, मॉर्गन स्टैनले. पॉलिटिकल के आगे वॉलमार्ट. इकोनॉमिकल रिस्क, मार्केट रिस्क. चलिए जी, सी पॉइंट लिखिए. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर इनहेरेंट. अंडरलाइन करना है, इनहेरेंट. होगा, आप छुटकारा नहीं पा सकते. आपने मन लगाकर पढ़ाई की. आप भगवान ना करे रामलाल जिस गाड़ी में जा रहा था पेपर देने, उसका टायर पंचर हो गया, हेलो. पेट्रोल खत्म हो गया, हेलो. जिस कैलकुलेटर से लिखने जा रहा था सेल वीक हो गए, हेलो. इनहेरेंट है बेटे, होगा. डी पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें. देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स यूज फॉर, अंडरलाइन कर दीजिए, इनकॉर्पोरेटिंग. अंडरलाइन कर दीजिए, इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. नंबर ऑफ टेक्निक्स. बहुत सारी टेक्निक्स हैं बेटे. मैंने कहा 10-12 है, मैं तो 6 ही बताऊंगा, 6 ही करेंगे. लिखिए, जनरल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल. जनरल में 3 अभी बताई थी, वही है. बस ये है कि पीपीटी बना दी, थोड़ी सुंदर दिख रही है, और तो कोई बात ही नहीं. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, आरएडीआर. जनरल की दूसरी लिखिए, पहले जनरल की लिखिए. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट टेक्निक और सेंसिटिविटी एनालिसिस. 3 है बेटे, 3 है, 3 है बेटे. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, आरएडीआर. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट टेक्निक, सीसी. बेटे थर्ड है सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस. चलिए बेटे, अब आप आ जाइए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में. मैं बताऊंगा वही लिखनी है, सारी नहीं लिखनी. तो पहले तो लिखिए, लिख ली बेटा, ये लिखनी थी. एक बच्चा कहता है ईएमवी क्या, बताऊंगा. एवरेज होता है बेटा, इसका पूरा नाम है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. और दूसरा बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन. बेटे तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिलर्स मॉडल. दूसरा लिखा बेटे, बेटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही 2 मॉडल्स आ गए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट लिखिए डिसीजन ट्री
सिंपल रियल ऑप्शन, अबंडन ऑप्शन, आराम से बैठे। तो पहली टेक्निक ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। दूसरी मत लिखिए सिनेरियो। चलिए लिख लीजिए, हमने करनी तीन ही है। चलिए लिखिए सिनेरियो एनालिसिस। थर्ड, सिमुलेशन स्लैश हर्ट्स मॉडल। पेपर में आई हुई है बेटे, सिमुलेशन स्लैश हर्ट्स मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो बेटे ये 6 टेक्निक्स हमने लिख ली। आइए जी आगे चलेंगे। बेटे कंसेप्ट 39 पहले लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आप पहले लिख लीजिए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के बारे में लिख लीजिए, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, RADR। लिखिए, अभी नहीं बता रहा, पहले लिखिए आप ABC आराम से। बेटे ये लिख लिया, बी भी लिख लिया बेटे। एक बच्चा कहता लिख तो लिया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है। सी लिख लिया, डी लिखिए। RADR कंसिस्ट ऑफ 2 रेट्स, 2 रेट्स होते हैं बेटे इसमें। एक का नाम है रिस्क फ्री और एक है रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री, रिस्क प्रीमियम। अब आपको पता ही है, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बताया था, रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है और रिस्क प्रीमियम क्या होता है, CAPM मॉडल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अभी लिख लेंगे, फिर उसी से रिलेट करूंगा। लिखिए रिस्क फ्री, the rate at which future cash inflows should be discounted had there been no risk. The rate at which future cash inflows should be discounted had there been no risk. रिस्क प्रीमियम लिखिए, एक्स्ट्रा रिटर्न, आराम से बेटे। इट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न expected by the investor over the normal return, over the normal return on account of project being risky. लिख लीजिए बेटे प्लीज, आराम से लिख लीजिए।
लिख लिया जी, अभी समझा रहा हूँ, बस समझाने का समय आ गया बेटे। बेटे RADR निकालते कैसे, एक बार ये तो लिख लो। एक बच्चा कह रहा मेरा हाथ ही दर्द हो गया, हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ पेपर से पहले जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप मुझे दुआएं दोगे, दुआएं। बीटा RADR can be calculated with the help of risk index, that is beta. अंडरलाइन कर दीजिए रिस्क इंडेक्स, अंडरलाइन कर दीजिए बीटा कोफिशिएंट। सेकंड रोमन बहुत ही कीमती है बेटे, ये जी के पॉइंट्स हैं, जी का रोमन 1, जी का रोमन 2। जी का रोमन 2 लिखिए, इफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हैज अ रिस्क हायर देन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इट विल बी डिस्काउंटेड, अंडरलाइन कर दीजिए, एट अ हायर डिस्काउंटिंग रेट देन कंपनीज existing required rate of return। लिख लिया जी, लो बेटे लास्ट है, खत्म। बस बेटे यही लिखना है, मैं ये देख रहा हूँ रोमन 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एच तक लिखना था, कोई थर्ड लिखिए रोमन 3। फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग RADR if beta has been specified। बेटे RADR CAPM मॉडल से मिलता जुलता है, चेक करिए, वहां पर भी यही था, RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF, तो RF इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, RM is equal to return from market, beta is equal to systematic risk और risk index। बेटे RM को मैंने नीचे लिखा है एग्जिस्टिंग मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस। आराम से बेटे, बस और लिखना ही नहीं है बेटे, मैंने देख लिया आगे नहीं लिखना बेटा, जहां तक लिखना है मेरे बच्चे। चलिए जी, मैं कहानी किस्मत की शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सबसे पहले जनरल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इंसिडेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम जनरल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जनरल नॉर्मल। पहली टेक्निक का नाम है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट टेक्निक, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट टेक्निक। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसका वैसे छोटा नाम है RADR। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप किसी भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को करते हैं तो आउटफ्लो निकालते हैं, इनफ्लो निकालते हैं और फिर आप उसकी NPV निकालते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। क्या लगता है जी, इसमें
इन तीन में कौन सा सबसे ज्यादा रिस्की होता होगा, जिसके थोड़े से हिलने से भी पूरा प्रोजेक्ट बदल जाएगा? बेटे आउटफ्लो इतनी रिस्की नहीं होती। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो को आप जनरली T0 पे करते हैं, उसमें फ्यूचर इन्वॉल्व ही नहीं है, आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कैश आउटफ्लो वैसे भी T0 में होती है, कैश इनफ्लो बेटे T1 से लेकर N तक। एक तो ये रिस्की है, और बेटे ये इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे आता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो बेटे ये भी रिस्की है। मेरे हिसाब से तो इन तीन एलिमेंट्स में सबसे रिस्की इन्फ्लेशन रेट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। आपको याद है IRR के अंदर जरा सा आपने चेंज कर दिया था अमिताभ बच्चन वाले एग्जाम्पल में, डिस्काउंटिंग रेट 12 से 10 कर दिया था, तो वो प्रोजेक्ट पॉजिटिव हो गया, और अगर मैं 12 से 13 कर दूं तो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब 1% के हिलने से इन्फ्लेशन के आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। इसका मतलब उन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? बेटे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा? डिस्काउंटिंग रेट। तो मैं अभी जो टेक्निक लगाने वाला हूं उसका नाम भी यही है, RADR। मान लेते हैं आपको दो प्रोजेक्ट्स गिवन है, एक प्रोजेक्ट ए और दूसरा प्रोजेक्ट बी, दो प्रोजेक्ट्स गिवन है जी। इसकी आउटफ्लो गिवन है, इसकी इनफ्लो गिवन है, इसकी आउटफ्लो गिवन है, इसकी इनफ्लो गिवन है। आपको इन दोनों का डिस्काउंटिंग रेट भी गिवन है कि भाई ये डिस्काउंटिंग रेट, लेकिन इसके साथ साथ ये भी गिवन है कि प्रोजेक्ट ए इज मोर रिस्की, प्रोजेक्ट ए ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी इज लो रिस्की। आराम से बेटे, बेटे आराम से। प्रोजेक्ट ए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ज्यादा रिस्की है और प्रोजेक्ट बी कम रिस्की है। तो मैं कह रहा हूं इस केस में जब आप इसकी एनपीवी निकालेंगे तो आपको नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट से इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट नहीं करना, नॉर्मल से कुछ ज्यादा। बेटे आपको पता है कि अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट 10 से 12 ले लूं, 12 से 15 कर लूं, तो आप बताइए अल्टीमेटली क्या होगा? आप उस प्रोजेक्ट की एनपीवी को और ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लेंगे उतनी एनपीवी नेगेटिव आएगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आपको ये मेंशन है कि एक प्रोजेक्ट एक्स इज रिस्की एंड प्रोजेक्ट वाई इज लेस रिस्की, मैं तो ये कह रहा हूं जी दिस प्रोजेक्ट इज रिस्की एंड दिस इज लेस रिस्की, या मोर रिस्की दैट इज लेस रिस्की। तो आपको जब इसको डिस्काउंट करना है तो हायर डिस्काउंटिंग रेट पे करना है, इसको भी हायर पे करना है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली ये लोअर होगा। इसका मतलब आप बताइए जी डिस्काउंटिंग रेट दो तरह की होती है, एक तो हो गया जी रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट। तो बेटे आज तक जो भी डिस्काउंटिंग रेट आपने यूज किए, आज तक जो भी डिस्काउंटिंग रेट आपने यूज किए, जितने भी क्वेश्चंस किए 10%, 12%, 15%, बेटे उसमें रिस्क का फैक्टर नहीं था, हमने उसको नॉर्मल डिस्काउंटिंग रेट पे डिस्काउंट किया है। बट अगर मैं कहता हूं कि आज से आपको रिस्क भी गिवन है तो आप उसको RADR की टेक्निक से डिस्काउंट करेंगे। अब इसको बोलते कैसे? मैंने कहा जी RADR में दो रेट्स होते हैं, रिस्क
एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में there are two rates which are involved. First is risk free rate और दूसरा रिस्क प्रीमियम रेट। बेटे दो रेट्स होते हैं, एक रिस्क फ्री और एक रिस्क प्रीमियम। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो बेटे RADR आ सकता है। एक बच्चा कहता है मास्टर ये बता पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। हाँ बता, मैं कह रहा हूं RADR को निकालने के का एक ही हम मॉडल यूज करेंगे जिसका नाम है CAPM मॉडल, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपको बेटे मैं कह रहा हूं RADR में मैं दो रेट्स दूंगा। जैसे मैं अगर इसका ग्राफ प्रिपेयर करूं तो बेटे रिस्क फ्री तो ये हो गया और रिस्क प्रीमियम ये हो गया, जितना रिस्क लेंगे। और बेटे जिसका ज्यादा रिस्क होगा उसका बेटे रिस्क प्रीमियम टोटल ऊपर आता रहेगा। तो मैं कहता हूं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट को निकालने के लिए हम एक मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम है CAPM। और इसमें क्या था, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। बेटे ये फॉर्मूला था, याद है? इसको हम 3-4 जगह यूज करते हैं। कैसे? एक तो CAPM रिटर्न निकालने के लिए, जब भी हमें CAPM रिटर्न निकालना होता है हम इसको यूज करते हैं। RADR में भी यूज कर रहे हैं, RADR निकालना हो तो हम इसको यूज करते हैं। और भी बेटे बहुत जगह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम इसको यूज करते हैं। तो RF, अच्छा, इफ बीटा इज मिसिंग, अगर बीटा नहीं दिया हुआ then we will assume beta is equal to 1। तो बेटे ये जो है इसको बोलते हैं बेटे रिस्क प्रीमियम, एक्स्ट्रा रिटर्न। रिस्क प्रीमियम इज एक्स्ट्रा रिटर्न, एक्सेस रिटर्न। लो जी, मैंने आपके सामने ये लिख भी दिया कि RADR का मतलब क्या होता है, इसको कब निकालते हैं, कौन सी टेक्निक से फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया। आइए जी हम एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 55 करके देखें कि हमें कितना समझ आया। 5 5 55 5 5 55। लो बेटे, लो मेरे बेटे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट विच प्रोजेक्ट इज बेटर। सोना नहीं है बेटे, अभी मूवी दिखाऊंगा एक कैटरीना कैफ की, अभी दिखाऊंगा। सोना नहीं है बेटे, सोना नहीं है, सोना नहीं है, अभी मूवी दिखाऊंगा। लो बेटे, दो प्रोजेक्ट्स दिए ए और बी। प्रोजेक्ट ए में बेटे 10,000 रुपए की आउटफ्लो है और बेटे इनफ्लो कितनी है 4,000 4,000 2,000। और प्रोजेक्ट बी में 10,000 की आउटफ्लो है और इनफ्लो कितनी है 5,000 6,000 3,000। फिर लिखा हुआ है रिस्क लेस, जैसा होता है ना स्टिच लेस सर्जरी, मतलब स्टिचेस के बिना सर्जरी। तो कह रहा रिस्क लेस, रिस्क फ्री, रेट इज 5%, कॉमा प्रोजेक्ट ए इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी। तो कहता जी प्रोजेक्ट ए कम रिस्की है एज कंपेयर टू बी। द मैनेजमेंट कंसिडर्स द रिस्क प्रीमियम रेट
5% and 10%. Appropriate for discounting the cash inflows. आराम से बेटे आपको बताना है कि विच प्रोजेक्ट इज बेटर। आराम से बेटे 55, 56 दोनों करेंगे, अभी करेंगे, बहुत ही इजी है, कंप्लीट कर देंगे बेटे, कोई घबराने की बात नहीं है, तीनों टेक्निक्स को यूज करना है बेटे। चलिए जी आइए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं और एक नोट 1 लिखूं। नोट 1 घर के लिए बेटे, एज पर द information specified in the question, as per the information specified in the question, RADR is the appropriate technique to be used for incorporating the risk incidents. आराम से बेटे इन द प्रोजेक्ट्स, बेटे घर के लिए है, बेटे घर के लिए ये नोट्स आराम से आप लिख लें, कोई जल्दबाजी नहीं। नोट 1, अब बेटे नोट 2 लिख रहा हूं। RADR will be calculated with the help of CAPM इक्वेशन। आराम से बेटे CAPM इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, दैट इज RF प्लस बीटा into RM minus RF, where RM minus RF is risk premium. If beta is not specified, अगर बीटा नहीं गिवन है, then बीटा is equal to 1. आराम से बेटे, अगर बीटा गिवन ही नहीं है तो बेटे बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा इज इक्वल टू 1। आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं, तो लिख रहा हूं जी मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 55 का मेन आंसर। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड एनपीवी लिखिए बेटे, प्लीज लिखिए बेटे। RADR लगाने के बाद जो एनपीवी आती है उसका नाम होता है रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईयर कैश फ्लो RADR डिस्काउंटिंग रेट और रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2, 3 10,000 है बेटे। 4 और 2 4 और 2 वर्किंग नोट नंबर 1, RADR for project A can be calculated as follows: RF plus beta into RM minus RF
बेटे 5% प्लस 1, और बेटे रिस्क प्रीमियम गिवन है मेरे बेटे 5, तो लो जी 10% आ गया जी प्रोजेक्ट ए का। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। प्रोजेक्ट ए का RADR आ गया 10%। और बेटे वर्किंग नोट 2 RADR फॉर प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू RF प्लस 1 इंटू 10%, ये आ गया जी 15%। इसका मतलब जब मैं प्रोजेक्ट ए को डिस्काउंट करूंगा तो 10% से करूंगा, और जब मैं प्रोजेक्ट बी को करूंगा तो 15% से करूंगा। आइए जी शुरू करें। 10%, ये तो 1 ही है। लो जी 0.9090, 0.8264, 0.7513, total of present value of cash inflows 3636। बेटे 3305 में बेटे कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप प्लीज कैलकुलेटर से करें, कसम होगी अगर ना किया तो, बता रहा हूं मैं आपको प्लीज। 8444, ये बेटे मैंने इनफ्लो निकाल दिया और मैंने RADR यूज किया है। अब मैं लिख रहा हूं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग NPV is equal to present value of risk adjusted cash inflows minus present value of risk adjusted cash outflows। आराम से बेटे, मैं जान के देखो वर्ड यूज क्या क्या कर रहा हूं, जान के। रिस्क एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड, आप समझ रहे हैं ना। लो जी ये आपके सामने 1555 के आसपास नेगेटिव आ गया जी रिस्क एडजस्टेड एनपीवी प्रोजेक्ट ए का। बेटे एक माँ के 2 बच्चे होते, एक का पेट खराब है और एक का पेट ठीक है। एक ही माँ एक बच्चे को तो खिचड़ी देती है, हल्का भोजन, जिसका पेट खराब है, और जिसका ठीक है उसको गुलाब जामुन दिए जाते हैं। बेटे आप समझ रहे हैं ना, आप एक ही फाइनेंस मैनेजर है लेकिन 2 प्रोजेक्ट है आपके सामने। एक प्रोजेक्ट है ए और दूसरा प्रोजेक्ट है बी। बेटे प्रोजेक्ट ए में जो आप डिस्काउंटिंग रेट लगा रहे हैं वो 10% है, और प्रोजेक्ट बी में जो डिस्काउंटिंग रेट लगा रहे हैं वो 15% है। बेटे एक ही माँ के 2 बच्चे, ठीक है जी। तो लिखें जी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट बी ईयर कैश फ्लो RADR। बेटे जान के लिखना हूं RADR, जो दिखता है वही बिकता है, चालाकी करिए। रिस्क एडजस्टेड कैश इनफ्लोस, लो बेटा आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना। लो बेटा, तो बेटे ये तो निकाल ही चुके हैं 15%।
8695 761 6575। लो बेटे 5000 ये आ गया जी 4347 6000 बेटे 4536 बेटे 1972 ये लिख दिया जी मैंने टोटल ऑफ रिस्क एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यूज। ये आ गया जी 10,000 ये आ गया जी 10,855। चलिए जी अब लिखिए रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रिस्क एडजस्टेड कैश इनफ्लो माइनस रिस्क एडजस्टेड कैश आउटफ्लो। 10,855 माइनस 10,000 ये आ गया जी 855। ये 860 लिखा है, कोई टेंशन नहीं लीजिए। अब बताइए जी कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं जी रिकमेंडेशन द मैनेजमेंट। बेटा जिसकी रिस्क एडजस्टेड ज्यादा हुई, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी as it involves higher incidence of risk adjusted net present value। तो मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको एक टेक्निक का प्रैक्टिकल भी करा चुका हूं। टोटल 6 टेक्निक करनी है, बहुत इजी है बेटे। मान के चलिए कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, ये पहाड़ है और आप यहां खड़े हैं